Good morning everyone. This is lecture number 10 of our online maths video classes. We are on the exercise 13.3 question number 5. A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 सेंटीमीटर. एक कंटेनर है आपके पास सिलेंडर की शेप का, उसका जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज़ 15 सेंटीमीटर. उसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर. इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम. वो आइसक्रीम से भरा हुआ है. द आइसक्रीम इज़ टू बी फिल्ड इनटू द कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर. इस ये आइसक्रीम का भरा हुआ है. इनसे हमें एक आइसक्रीम को फिल करना है जिसका डायमीटर जो है वो 6 सेंटीमीटर है और जिसकी हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है. हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप. और उसके टॉप पे भी क्या है, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है. जैसा नॉर्मल हमारा सॉफ्टी के अंदर होता है कि नीचे कोन होता है, ऊपर एक हेमिस्फीयर में आइसक्रीम रखी जाती है. फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम. तो आप बताएं कि इस कंटेनर में से आइसक्रीम लेकर ऐसी ऐसी कितनी कोन्स को फिल किया जा सकता है. कितनी कोन्स को फिल किया जा सकता है. देखिए दोनों जगह जो वॉल्यूम रहेंगे आइसक्रीम के वो सेम रहेंगे. कंटेनर का वॉल्यूम और जितनी भी आइसक्रीम ये फिल की जाएंगी इन सभी का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा. तो पहले हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वेयर एच. पाई एज इट इज आर स्क्वेयर. डायमीटर कितना था 12. रेडियस हो जाएगी 12/2 करोगे तो 6. तो 6 का स्क्वायर इंटू हाइट. हाइट कितनी है आपके पास 15. ये आ गया आपके पास सिलेंडर का वॉल्यूम. अब आप निकाल दीजिए एक कोन का वॉल्यूम प्लस में ऊपर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक जो आइसक्रीम है उसका वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा. तो आप क्या करो, पूरे कंटेनर को डिवाइड कर दो एक आइसक्रीम के वॉल्यूम से, तो आपके पास नंबर ऑफ आइसक्रीम आ जाएंगी. तो अब हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं. हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप. अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच. और जो ऊपर हेमिस्फीयर लिखा जाएगा उसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब. तो यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए. 1/3 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा. यहाँ से बचेगा एच और प्लस में यहाँ से बचेगा 2r. तो 1/3 पाई आर कितना है आपके पास, ये देखिए इसका रेडियस कितना होगा, डायमीटर 6 है तो रेडियस होगा 6/2 के ऊपर स्क्वेयर इंटू में एच की वैल्यू है 12. यहाँ से हाइट 12 है प्लस 2 आर की वैल्यू कितनी है 6/2 यानी कि 3 हो जाएगी. 1/3 पाई ये हो गया 3 का स्क्वेयर कर दिया इंटू में यहाँ पर भी ये हो जाएगा 2 से 2 कट कर दीजिए 6 बच गया. 12 + 6 इज 18. सो नंबर ऑफ कोन्स दैट कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम मान लिया हमने n है. तो ये एक आइसक्रीम का वॉल्यूम था तो n आइसक्रीम का वॉल्यूम क्या होगा, n से मल्टीप्लाई कर दो, वो इक्वल होगा आपके कंटेनर के वॉल्यूम के. तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है, n को यहीं रखिए, इन सबको उधर डिवाइड में ले जाइए. पाई से कर देंगे पाई कैंसिल. ये 6 स्क्वेयर इंटू 15, 6 इंटू 6 इंटू 15. ये जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये ऊपर आके यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 3 इधर डिवाइड में है जो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. और यहाँ से जो 3 स्क्वेयर और 18 है वो नीचे आ जाएंगे. ये हो गया 3 का स्क्वेयर और 18 और पाई से तो आपका पाई कैंसिल शुरू में कर लीजिए या यहीं पे लिख के कर दीजिए. तो पाई से पाई कैंसिल हो गया. 3 × 3 3 × 6, 3 × 3 3 × 6, ऊपर 2 आ गया. यहाँ से उस 2 से इस 18 को कट कर लिए 9 आ जाएगा. फिर 3 पे 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15. ये सारा कैंसिल होके आपके पास बच जाएगा 10. ये देखिए यहाँ पे आपका 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 आ गया. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6. उस 2 से यहाँ पे 18 को कट कर दीजिए 9 हो जाएगा. यहाँ पे 9 आ गया. फिर 5 से कट कर दीजिए 5 3 जा 15, 5 आया ऊपर, 3 3 जा 9. उस 3 से ये 3 कट हो गया, ऊपर बचे हुए हैं 2 और 5, ये टोटल हो गया आपके पास 10. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी सिल्वर कोइन 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर. आपके पास सिल्वर कोइन है, ये उसका डायमीटर है और ये थिकनेस है. तो कितने सिल्वर कॉइन को मेल्ट करके ये क्यूबॉइड बनाया जा सकता है इस शेप का. तो जितने भी सिल्वर कॉइन को मेल्ट करेंगे उन सब का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए इसके वॉल्यूम के. तो हम इन दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं. आपके पास क्या है, जो कॉइन होता है कॉइन की शेप सिलेंड्रिकल शेप होती है, उसमें हाइट बहुत कम रहती है बट होती है. जो ये 2 मिलीमीटर है ये हाइट है उस सिलेंडर की. तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर था 1.75 अपॉन 2 कर दीजिए तो रेडियस आ जाएगी. तो लिख लीजिए रेडियस ऑफ कॉइन इज 1.75/2. ये हो जाएगा कट करके 0.875. उसके बाद हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 2 मिलीमीटर. मिलीमीटर में क्या होता है,
1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो इसको डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकाल लीजिए पाई आर स्क्वेयर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, रेडियस है आपके पास 0.875 इंटू आर स्क्वेयर था तो आर मल्टीप्लाई आर लिख दिया, एच कितना है 0.2। इन सभी को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास ये आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड निकाल दीजिए, क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आ जाएगा आपके पास दिस। अब नंबर ऑफ कॉइन निकालने हैं, तो नंबर ऑफ कॉइन, कितने कॉइन आपको मेल्ट करने पड़ेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन से, एक कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इतना वॉल्यूम बनाने के लिए इतने इतने वॉल्यूम के कितने कॉइन हमें मेल्ट करने पड़ेंगे, तो डिवाइड कर दीजिए इस वॉल्यूम को, इससे डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 400 कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। एक बकेट है 32 सेंटीमीटर हाई एंड 18 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, उसको वो जो है रेत के साथ भरी हुई है। द बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। उस बकेट को अपने ग्राउंड पर खाली कर दिया है, एम्प्टी कर दिया, एंड फिर उसे एक कोनिकल हीप बनाया। हाइट जो है उस कोनिकल हीप की दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो आपको रेडियस बतानी है और स्लांट हाइट बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको सिलेंड्रिकल बकेट की रेडियस दी गई है 18 सेंटीमीटर, हाइट दी गई है 32 सेंटीमीटर। जो कोनिकल हीप आपने बनाया उसकी हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अब क्या है, देखिए इस कोनिकल बकेट में जितना सैंड है और जो हीप बनाया गया है उससे ढेर बनाया गया है कोनिकल कोन शेप का, उन दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम दोनों के वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट निकालना, सिलेंड्रिकल बकेट जो है सिलेंडर शेप की है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वेयर एच, तो पाई को एज इट इज रख लेते हैं। आर कितनी है आपके पास 18, तो 18 का स्क्वायर इंटू एच है आपके पास 32। ओके, बकेट की हाइट 32 है तो 32 डाल दिया हमने। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप निकाल दीजिए, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, तो 1/3 पाई एज इट इज, आर स्क्वेयर हमें आर फाइंड आउट ही करनी है उसकी, एच आपको गिवन है सिर्फ 24। तो अब इन दोनों चीज़ों के वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल होंगे, वॉल्यूम ऑफ बकेट इक्वल आएगा वॉल्यूम ऑफ हीप के। तो इन दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी, पाई से हो गया पाई कैंसिल। 18 स्क्वायर को खोल देते हैं, 18 इंटू 18 इंटू 32, ये जो 24 है ये यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, ये जो 3 इधर डिवाइड में था वो इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई में हो गया, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ से इसको कट कर लीजिएगा, कट करके आपके पास आ जाता है 1296, ये होता है 36 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 36। अब आपको निकालनी है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट होती है हमारे पास एल, और एल के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितनी आई आपकी 36 का स्क्वायर, एच कितनी है 24 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है दिस, 24 का स्क्वायर आएगा 576, दोनों को ऐड कर लिया, ये आ गया। अब क्या करिए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए क्योंकि मुझे रूट निकालना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन करके उनमें से 2 के पेयर में से एक एक बाहर निकाल लेना है। तो ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, इनमें से 2 के पेयर में से एक इसमें से निकल गया, एक इसमें से निकला और एक इसमें से निकला, और अंडर रूट 13 एज इट इज, ये आ गया 12 अंडर रूट 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक कैनल है, एक नहर है जिसकी विड्थ जो है वो 6 मीटर है और 1.5 मीटर वो डीप है, उसमें जो पानी की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 1 आवर में 10 किलोमीटर पानी उसके अंदर आ जाता है कैनल के अंदर। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट, वो कितने एरिया को इरीगेट करेगा, इरीगेट होता है पानी आ जाना, सिंचाई करना, तो कितने एरिया में वो इरीगेट कर जाएगा 30 मिनट में। इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड, अगर सिंचाई करने के लिए जो वाटर चाहिए आपको 8 सेंटीमीटर हाइट का वाटर वहाँ पे ठहरा होना चाहिए। तो देखिए कैनल की विड्थ कितनी दे रखी है 6 मीटर, डेप्थ कितनी दे रखी है 1.5 मीटर, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम पर आवर, जो वाटर की लेंथ रहेगी पर आवर, एक घंटे में एक आवर में जो वाटर है उसके अंदर वो 10 किलोमीटर चला जाएगा। इन्होंने पूछा हमसे 30 मिनट का, तो 30 मिनट में क्या होगा, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, 30 मिनट में हाफ कर दो इसका। लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन 30 मिनट यानी कि हाफ आवर, हाफ आवर में कितना हो जाएगा, ये पूरे जो आवर का था आपका 10 किलोमीटर, हाफ आवर में हो जाएगा वो 5 किलोमीटर, 1/2 इंटू 10 यानी कि 5 किलोमीटर, या फिर किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दें तो 5000 मीटर बन गया। ये आया आपके पास 5 किलोमीटर, फिर उसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया, 5000 मीटर आ गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट, 30 मिनट में आपका कितना वाटर फ्लो करेगा। अब जो ये कैनल है ये किस शेप की हुई, क्यूबॉइड शेप की। क्यूबॉइड में आपको लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है, हाइट भी दे रखी है। लेंथ तो आपने ये निकाल ली, 30 मिनट में कितनी लेंथ, कितना पानी उसमें चलेगा, लेंथ कितनी रहेगी, तो वो आ गया 5000 मीटर। ब्रेथ और हाइट दे रखी थी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया।
अब आपको क्या चाहिए था, 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए उसके अंदर, तो 8 सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर लिया, 8/100 मीटर, 0.08 मीटर स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। तो एरिया कितना इरीगेट होगा आपका, देखिए जितना वॉल्यूम था अपॉन में कर दीजिए हाइट, वॉल्यूम ये है, हाइट ये है आपकी, डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा आपके पास। ये है आपके पास 5,62,500 मीटर स्क्वायर। मीटर को हेक्टेयर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे 10,000 से, क्योंकि जो 1 मीटर है 100 मीटर इंटू 100 मीटर ये आपका 1 हेक्टेयर होता है। तो 1 हेक्टेयर में 100 मीटर इंटू 100 मीटर होते हैं, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे 10,000 से, तो ये आपके पास हेक्टेयर में आ जाएगा। अब इसका एक बार दोबारा देखिए, जैसे ये वो हो गया आपका वॉल्यूम हो गया। दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते हो कि जो आपको एरिया इरीगेट करना है, जितना पानी चाहिए, अब एरिया क्या होगा, उसमें लेंथ भी होगी, उसमें ब्रेथ भी होगी, और हाइट भी बोला इन्होंने कि हाइट होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर। तो क्यूबॉइड की शेप का हुआ वो, तो उसका एरिया बनेगा, उसका टोटल वॉल्यूम बनेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू ये बड़ा वॉल्यूम जो आपको गिवन था 45,000। ओके, सो हाइट की वैल्यू तो आपके पास है 8/100, तो लेंथ इंटू ब्रेथ को हम एज इट इज रख लेते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया बन जाएगा, एरिया इंटू हाइट कितना है वो 0.08 इज इक्वल टू 45,000। इसको हम दोबारा कर लेते हैं कि कितना वो एरिया जो है, इन्होंने पूछा है कि कितना एरिया इरीगेट हो जाएगा, तो वो क्या शेप बनेगी, वो भी क्यूबॉइड की ही शेप होगी। तो उसके लिए वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा 45,000 मीटर क्यूब के। सो लेंथ इंटू ब्रेथ तो क्या बन गया, ये बन गया एरिया, इंटू में हाइट गिवन है 0.08, इसी ये इक्वल आ गया 45,000 के। सो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा 45,000 अपॉन में ये 0.08, तो 45,000 ये आ गया 8, और ये इसका जो है डेसिमल ऊपर हो जाएगा, तो इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 56 मीटर स्क्वायर। अब इसको आप डिवाइड कर दोगे 2 बार 100 से ऐसे करके, तो ये आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर। हाइट थी आपके पास 8 सेंटीमीटर या फिर 8/100 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ तक निकाल के आप, यहाँ तक वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फ्लोज इन 30 मिनट, यहाँ तक निकाल के उसके बाद आपको ये ऐसे कर लेना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in his field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If the water flows through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, in how much time will the tank will be filled? देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि एक फार्मर ने एक जैसे कोई कैनल है उसमें से एक पाइप कनेक्ट कर ली है, और उस पाइप में से वो एक टैंक को फिल कर रहा है जो कि उसके फील्ड में है। फील्ड का कोई लेना देना नहीं है हमारे पास, कि हमें क्या करना है, उस पाइप में से इस टैंक को फिल करना है। ओके, तो आप ये को ये बताना है कि कितने टाइम में ये टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। इसकी ही इन्होंने डायमेंशंस दी हुई हैं। डायमीटर दिया हुआ है पाइप का 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, 20/100 ये हो जाएगा 0.2 मीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी पाइप की, फिर 0.2 तो डायमीटर है, तो डिवाइड कर दीजिए 2 से, ये बन जाएगी रेडियस 0.1 मीटर। अब लेंथ ऑफ द पाइप, जो स्पीड दे रखी है आपको वाटर की, वो दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। अब उससे, उस स्पीड से आप क्या बना सकते हो, इसकी लेंथ बना सकते हो कि कितनी लेंथ इसकी चलेगी। तो 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में वो 3 किलोमीटर लेंथ बन जाती है वाटर की। तो लेंथ ऑफ द पाइप कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। अगर आप 1 आवर की बात कर रहे हो तो 3 किलोमीटर, किलोमीटर के मीटर बना लेते हैं, 1000 मीटर से कर दिया मल्टीप्लाई, ये हो गया 3000 मीटर। अब डायमीटर ऑफ द टैंक, टैंक का डायमीटर है 10 मीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 10/2 करोगे तो 5 मीटर। हाइट ऑफ द टैंक आपको दे रखी है 2 मीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक निकाल लेते हैं। ये जो सिलेंड्रिकल टैंक था इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला रहेगा πr²h, पाई एज इट इज, आर कितना है 5 का स्क्वायर इंटू में एच की वैल्यू दे रखी है 2, हाइट दे रखी है आपको 2, तो 5 का स्क्वायर 25 2 जो हो गए 50 पाई आ गया। अब आप निकालिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर की 1 आवर में वो कितना वाटर फ्लो कर जाएगा, उस पाइप में से कितना वाटर फ्लो करेगा 1 आवर में। तो पाइप की शेप भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर थ्रो पाइप, थ्रो पाइप। सो पाइप तो आपकी सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h, पाई की एज इट इज, आर पाइप की निकाल ली थी आपने 0.1, एच क्या है, उसकी हाइट कितनी रहेगी, उसकी लेंथ कितनी रहेगी। अब लेंथ कितनी रहेगी 3000 मीटर पर आवर है ये,
पाई एज इट इज़, इसको अपन कर दीजिए 1/10 इंटू 1/10 इंटू 3000, तो ये कैंसिल होकर आपके पास आ गया 30 पाई। अब टाइम कितना लगेगा, जितना टैंक का वॉल्यूम है डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन पर आवर, 1 घंटे में जो कितना वाटर फ्लो कर जाएगा टैंक में उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया 55/35, 5/3 आवर, यानी कि इस टैंक को फिल करने में हमें टोटल लगेंगे 5/3 आवर्स। तो 1 आवर में होती हैं 60 मिनट, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 आवर की जगह पे आपने लिख दिया 60 मिनट। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 0, 25 जा आगे 100 मिनट हो गया ये। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।